नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वर्ष रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर देश के अलग अलग शहरों में शोभा यात्राओं पर हुई पत्थरबाजी और आगजनी की हिंसक घटनाओं ने देश में सामुदायिक सांप्रदायिकता बनाम संवैधानिक सांप्रदायिकता की बहस को तेज कर दिया है। अब तो हनुमान चालीसा मूवमेंट भी चल रहा है। सांप्रदायिकता पर चिंतन करते हुए द इंडियन एक्सप्रेस के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर प्रताप भानु मेहता ने अपने हाल में लिखे आलेख में लिखा है कि आज हमारे समाज का पतन इस रूप में हो रहा है कि राम और हनुमान जैसे धार्मिक प्रतीक अब संगठित नरसंहार पोग्राम की वैचारिक आधारभूमि बन रहे हैं। वे आगे क्या लिखते हैं, इसका मैंने अनुवाद किया है, सुनिए। आई कोट, घृणा और पूर्वाग्रहों का तांडव अब कोई भ्रम या अतिशयोक्ति नहीं बल्कि सामान्य चलन है। यह सब सामान्य हो चले हैं क्योंकि देश के सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री अपने मौन या सजावटी शब्दों के जरिए इन्हें अनदेखा करते हैं। यह सब सामान्य हो चला है क्योंकि संभ्रांत वर्ग ऐसे घृणा और पूर्वाग्रहों को बिना किसी शर्म के परोस रहे हैं। राजनीतिक दलों ने इसे अस्तित्व के लिए अपना लिया है और नागरिक समाज में भी यह एक सामान्य समझ का आकार ले चुकी है। जरा सोचिए कि उस समाज और पहचान का क्या होगा जब उसकी धार्मिक संवेदनशीलता के मूल्य पूरी तरह उलट दिए जाएंगे। धर्म का अनेकों बार बुरे लक्ष्यों और हिंसा के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन क्या आप इतिहास में ऐसे कोई अवसर पाते हैं जब आधुनिक हिंदूवाद की वे सभी पवित्र मान्यताएं कभी अनिष्ट का कारण बनी हो, उसकी पूजा भय का कारण बनी हो, भजन और पाठन हमारे संस्कारी आचरण के विपरीत मानो हथियार बन गए हों और शिष्टाचार व नागरिक सभ्यता की बातें बाधक बनी हो। प्रताप भानु मेहता आगे लिखते हैं कि सांप्रदायिक नरसंहार के लिए हिंसा को जन्म देने वाले सभी जरूरी कारक आज भारत में निर्मित हो चुके हैं और अब यह प्रश्न नहीं है कि यदि ऐसा हुआ तो, बल्कि प्रश्न यह है कि ऐसा कब होने वाला है। सर्वधर्म समभाव के सदियों के प्रायोगिक अनुभव और सेकुलरिज्म के दशकों के प्रयोग के बाद इन स्थापित विचारकों को लगता है कि सेकुलरिज्म का नाम लेवा नहीं बचा है, वह खतरे में है। तो सवाल होंगे ही कि आखिर चूक कहां हो गई। बीते 5-7 सदियों से भारत में सांप्रदायिकता एक स्थायी चुनौती है, जिसकी अब तक निर्मित की गई आपदाओं में द्विराष्ट्रवाद के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन चरम था, जिसमें विश्व इतिहास के भीषणतम नरसंहार मजहबी पहचान के आधार पर दर्ज हुए। लेकिन कुछ एक चिंतक सांप्रदायिकता के इस दौर के परिणाम को जिस रूप में आंक रहे हैं, मानो वे कहना चाहते हैं कि भारत विभाजन अनंतिम चरण नहीं हो सकता। द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन एक लेक्चर में कहते हैं, ऑफ कोर्स द सिचुएशन द रिपब्लिक फाइंड्स इटसेल्फ इन हैज नॉट बीन अ प्रोडक्ट ऑफ अ डे, नॉर इट इज द हैंडीवर्क of a single person or party. Future historians will no doubt be accurate when they say New Delhi was not destroyed in a day. But we must also have the honesty to recognize that the fabric of Indian democracy has been so badly and deliberately damaged by Narendra Modi, his party and his government that we are today at an inflection point from which there will be no easy deliverance of the kind India experienced in 1977 when Indira Gandhi was voted out of power after she had imposed a 2-year of state of emergency. Why do I say this? For one, the undeclared emergency today India is not the product of the whims and insecurities of our leader, but marks a milestone in the implementation of a project that has been in works since 1925, the project of Hindutva. Unquote. वरदराजन बुनियादी तौर पर लोकतंत्र और व्यक्तित्व के आकलन में 4 गलतियां कर रहे हैं। पहला कि 1977 में इंदिरा कांग्रेस उत्तर भारत में हारी थी और 1980 में उनकी वापसी हो गई।
दूसरा कि केंद्र में गठबंधन के 1970 से 2014 तक चले तमाम सरकारों के समझौतों, साजिशों और सुस्तियों ने जनमानस को एक ऐसा संदेश दिया है कि चुनाव परिणामों का परिदृश्य ही बदल गया है। तीसरा, मोदी किसी नेहरू की विरासत के उत्तराधिकारी नहीं है, बल्कि पैदा की गई परिस्थितियों की देन है। आश्चर्य ना करे कि अरुंधति रॉय भी अब कह रही हैं कि भारत में कोई प्रधानमंत्री केवल 5 साल के लिए ही चुना जाना चाहिए। और चौथा, कि यदि मान भी ले कि यह एक अघोषित आपातकाल है, फिर तो जनता को यह यकीन दिलाना वास्तविक आपातकाल की तुलना में व्यावहारिक रूप से कहीं अधिक मुश्किल है। अब रहा सवाल 1925 से जारी हिंदुत्व की परियोजना और बढ़ती सांप्रदायिकता के सवाल में हमारे सेकुलरिज्म का। द कश्मीर फाइल्स फिल्म में प्रोफेसर मेनन सच ही कहती है कि क्या हुआ जो सरकार उनकी है, सिस्टम तो हमारा है। यह बताइए कि 1925 में बने आरएसएस के कथित हिंदुत्ववादी खतरों के विरुद्ध शिक्षा, समाज और प्रशासन में निवेश और घुसपैठ करते रहे स्वनामधन्य विचारकों का सत्ता, सियासत और संस्थाओं पर कब्जा होने के बाद भी आरएसएस और उसके हिंदुत्व की अपील समाप्त ना सही, मध्यम भी ना हुई। यदि लोकतंत्र विचारों, अनुभवों और विकल्पों की कर्म भूमि है और जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे को आजाद ख्याली और अकादमिक वैचारिकी में अनचाहे लेकिन प्रश्न करने वाले समाज के लिए जरूरी बताया जाता हो, आश्चर्य यह है कि वहां आरएसएस और उसका कथित विचार अछूत हो जाता है। चलें बताएं तो सही, कथित हिंदुत्व के इस अनचाहे विचार के साथ आपके वैचारिक युद्ध का परिणाम क्या लिखा जाए। कथित सांप्रदायिकता से आपका तात्पर्य बहुसंख्यक हिंदू पहचान की सांप्रदायिकता और प्रतिक्रिया तो नहीं है, लेकिन जिस पंथ में धर्मांतरण करने का कोई दैविक निर्देश ना हो, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का दर्शन हो, उसे सांप्रदायिकता के लिए प्रेरित करने वाला कारण क्या हो सकता है। सीएसडीएस के प्रथम बनर्जी ने साल 2020 में एक रोचक आलेख लिखा था, जिसमें भारत में सांप्रदायिकता के विकास में यूरोपीय और ब्रिटिश प्रभाव का जिक्र है। वे लिखते हैं कि यूरोप, जहां से सेकुलरिज्म की अवधारणा का विकास हुआ है, उनकी क्रिश्चियन हिस्ट्री में तत्कालीन ताकतवर इस्लामिक ऑटोमन साम्राज्य की यूरोप में घुसपैठ रोकने के लिए चले क्रूसेड का प्रभाव था। और यही ब्रिटिश जब भारतीय उपमहाद्वीप में काबिज इस्लामिक सल्तनत और अन्य राजाओं में अपना उपनिवेश बना रहे थे, तो यूरोपीय क्रूसेड में इस्लाम से जंग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव हावी न रहा हो यह असंभव है। दूसरा, कि ब्रिटिश या कहें यूरोपियंस के लिए जनांकिकी या जनगणना आधारित शासन और उसका विश्व मानचित्र एकदम स्पष्ट था, जिसमें यूरोप ईसाई था, भारत में हिंदुइज्म, मध्य पूर्व में इस्लाम और सुदूर पूर्वी एशिया बौद्ध था। जनगणना और जनांकिकी आधारित उपनिवेशिक शासन ने भारत की संप्रदायगत विविधता यानी शैव, वैष्णव, लिंगायत, महायान, हीनयान, शिया, सुन्नी, अहमदिया, दिगंबर तमाम ऐसे पहचानों को समाप्त कर उन्हें हिंदू, मुसलमान आदि पंथों की पहचान में कहीं स्पष्ट और निर्धारित पहचान थमा दी। तीसरा, 1870 के दशक के बाद जनगणना आधारित औपनिवेशिक शासन में जब स्थानीय निकाय चुनावों का दौर आरंभ हुआ, तब पहचानगत सांप्रदायिकता आकार लेने लगी और तब बहुसंख्यकवाद दिखने लगा, जो सल्तनत के सांस्कृतिक अनुभवों का प्रतिकार भी कर सकता था। अलग अलग क्षेत्रों में फैले सैकड़ों तरह के मत संप्रदाय थे और उनकी अपनी मान्यताओं के भीतर ही अनेक आध्यात्मिक परंपराएं और पद्धतियां मौजूद थीं। लेकिन जनांकिकी आधारित हिंदू, मुसलमान आदि पहचान को स्थापित करने के बाद ब्रिटिश उपनिवेश ने उनके पर्सनल लॉ बना डाले। इससे संप्रदायगत पहचान ही नहीं, आध्यात्मिक परंपराओं और पद्धतियों की विविधता ऐसे पर्सनल लॉज के कारण संकुचित होती चली गई और संप्रदाय सांप्रदायिकता में बदलती चली गई। दरअसल भारतीय सेकुलरिज्म को संवैधानिक राजनीतिक सेकुलरिज्म यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सेकुलरिज्म होना चाहिए था, जो धर्मों या पंथों का विरोधी नहीं बल्कि उनका सम्मान करता है। और यह सम्मान सशर्त सम्मान है, क्रिटिकल रेस्पेक्ट, यानी
किसी भी पंथ के उन आचरणों और मान्यताओं को राज्य स्वीकार नहीं करेगा जो आधुनिक सामाजिक विचारों या मानदंडों के अनुकूल नहीं है, और ऐसा होने की दशा में शासन इसमें संशोधनकारी हस्तक्षेप भी करेगा। बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार, 3 तलाक जैसे मसले इसके उदाहरण हैं। साथ ही यदि किसी पंथ की मान्यता या आचरण से पंथ के भीतर ही किसी समूह के हितों या अन्य पंथों के साथ उनके सह अस्तित्व और शांति व्यवस्था का संकट उभर सकता है तो राज्य हस्तक्षेप करेगा। दूसरी बात कि राज्य पंथों के साथ सख्त अलगाव, स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं, बल्कि समुचित और सैद्धांतिक दूरी बनाए रखे। राज्य का धर्म भले ना हो, लेकिन राज धर्म की प्रेरणा में धर्म दर्शन हो सकते हैं। यही कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, लेकिन इसे हमने दलीय राजनीतिक पंथ निरपेक्षता, पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म में बदल दिया। इसमें सभी पंथों के प्रति क्रिटिकल रेस्पेक्ट की जगह रेस्पेक्ट ने ले ली, जिसमें धर्म के बुनियादी मूल्यों नहीं, कट्टरपंथी कुनबों और एक दूसरे से सांप्रदायिक अंतर स्थापित करने वाले आचरणों के अधिकार को मान्यता दी गई, जिसके चुनावी लाभ थे। चुनावों से पहले दिल्ली के शाही इमाम के फतवे हों या पड़ोसी इस्लामिक देशों में सांप्रदायिक और शासकीय उत्पीड़न झेलने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भारत में आबसी आबादी को नागरिकता देने और उन देशों के उत्पीड़क पंथ की पहचान को इससे वंचित करने वाले कानून के विरोध में शाहीन बाग आंदोलन का प्रोपेगेंडा हो, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म ही खेला गया। नेशन स्टेट आदर्श नहीं हो सकते हैं, ना ही कोई कम्युनिस्ट या अन्य प्रकार के स्टेट आदर्श हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलर नेशनलिज्म के संदर्भ में जब कश्मीर में धार्मिक पहचान पर नरसंहार और विस्थापन पर सियासी और सामुदायिक संवेदनहीनता प्रमाणित हो चुकी हो, जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया को लेकर सांप्रदायिक वोट बैंक एक सीमा बन जाती हो, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अपेक्षित की गई समान नागरिक संहिता की चर्चा नहीं होती हो, 3 तलाक को पंथिक मामलों में हस्तक्षेप माना जाता हो, भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक अयोध्या और उसके राम मंदिर को वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क के कुतर्क पर बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को आहत करते रहने का प्रयोजन बनाया गया हो, यह कैसे इनकार किया जा सकता है कि सेकुलरिज्म ने विशेषाधिकारी और विभाजक पहचान, मत और विमर्श का समर्थन किया है, जो अंततः राष्ट्रवाद को चुनौती देता दिखता है। इस वोट बैंक के सियासी लाभ थे तो बहुसंख्यक पहचान की एकजुटता और मुद्दों को भुनाने के भी प्रयास हुए और उन्हें भी मुख्यधारा मिली। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू प्रतीकों, परंपराओं और पर्वों का उपयोग राष्ट्रीय एकीकरण के लिए किया गया था, लेकिन द्विराष्ट्रवाद पर बटे देश में कथित हिंदू मनोविज्ञान आहत हुआ और फिर 1990 के दशक में कश्मीर और अब बंगाल, केरल आदि राज्यों के जनांकिकी और सामाजिक अनुभवों की नई सीख में इस बहुसंख्यक समाज को सेकुलरिज्म के नाम पर सियासी ठगी महसूस हो रही है। सांप्रदायिकता का एक सांस्कृतिक पक्ष और इतिहास है, लिहाजा इतिहासकारों की भूमिका को अनदेखा नहीं कर सकते। आजादी से पहले और बाद भारत के प्राचीन इतिहास, ज्ञान, विज्ञान और उसकी उपलब्धि को संदिग्ध ठहराने और मध्यकालीन सल्तनत वाले भारत को स्वर्णिम उपलब्धियों वाला बताए जाने के एकात्मिक पक्षपात किए गए हैं। यदि मुगल स्थापत्य और शासन की दक्षिण भारतीय शासकों की उपलब्धियों से तुलना करें तो इस पक्षपात के निष्कर्ष आसानी से निकाले जा सकते हैं। यह पक्षपात 2 कारणों से किया गया हो सकता है। पहला कि यह पॉलिटिकल सेकुलरिज्म था और दूसरा कि यह आर्य बनाम अनार्य और उत्तर भारतीय बनाम दक्षिण भारतीय के सांस्कृतिक विभाजन को स्थापित कर भारत की सनातन सांस्कृतिक एकजुटता की संभावना को भौगोलिक संदर्भ में बाधित करने की मंशा थी। आखिर यह सवाल तो है कि कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद परिसर के मीनार, स्तंभों और दीवारों में हिंदू प्रतीकों और देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को सच जानने बताने के निर्देश अब मोदी सरकार के दौर में ही क्यों आए? क्या यह पहले से दिखाई नहीं दे रहे थे? अभी ही प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी के जन्मोत्सव के अवसर पर लाल किले से कहा कि औरंगजेब ने सिख गुरु, उनके शिष्यों और बच्चों का धर्मांतरण करने से इनकार करने पर निर्मम हत्या कराई
लेकिन ऐसे कृत्य भी भारत के विश्वास और परंपरा को कमजोर नहीं कर सके। क्या इस तथ्य पर कथित सेकुलर मीडिया में विश्लेषण, चर्चा और बहस हुई? ढूंढिए, नहीं मिलेंगी, क्योंकि औरंगजेब द्वारा धर्मांतरण के लिए सिख गुरुओं की हत्याओं का सच शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन में सांप्रदायिक गठबंधन के राजनीतिक प्रयोग कर चुके गिरोहों को राजनीतिक रूप से असुविधाजनक लग सकता है। सोचिए कि क्या होता यदि इतिहासकारों ने धर्मांतरण के लिए नरसंहारों और मंदिरों के विध्वंस को मुगलिया सल्तनत का सांप्रदायिक और सांस्कृतिक अपराध ठहराया होता। सेकुलरिज्म और सांप्रदायिकता के अनेक शोधों में यह बताया गया है कि स्वतंत्र भारत में आर्थिक अवसरों को लेकर आरंभ हुई नई प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक गतिशीलता यानी पॉलिटिकल मोबिलिटी के कारण ही सांप्रदायिकता को जगह मिली। विधायकों, सांसदों की संख्या से लेकर सरकारी नौकरियों में भागीदारी, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी होने व बैंकों से मिलने वाले ऋण से लेकर जेलों में बंद अपराधियों की संख्या, इलाके में खुलने वाले स्कूलों से लेकर उर्दू फारसी के अस्तित्व को लेकर आने वाले आंकड़ों के मजहबी अनुपात में सांप्रदायिकता के तर्क बुने गए हैं, जबकि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के तहत अलग मजहबी पहचान के लिए भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक मुख्यधारा से अलग रहने और रखने की कोशिशें हुई। यही कारण है कि भारत न कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म बचा सका और न सेकुलर नेशनलिज्म बना पाया। यदि सेकुलरिज्म अल्पसंख्यक विशेषाधिकार और उनके राजनीतिक लक्ष्यों के लिए प्रयोग किया जाता रहा तो प्राचीन भारत के इतिहास के सांस्कृतिक अवमूल्यन, द्विराष्ट्रवाद की पीड़ा और बदलते जनांकीय के राजनीतिक प्रभावों पर बहुसंख्यक पहचान का राजनीतिक एकीकरण कैसे रोका जा सकता है? भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन के जरिए हिंदू पहचान और राष्ट्रवाद के मुद्दे को इस तरह अपना लिया कि आज शेष सभी पार्टियों के पास बहुसंख्यक हिंदुओं के मसले पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर दिक्कतें आ रही हैं। मुस्लिम वोट बैंक के साथ प्रयोग और सैकड़ों संसदीय व विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी और मतों के निर्णायक होने के कारण उभर रहे सामाजिक, आर्थिक और सियासी समीकरणों के संकेत और संदेश अब स्थानीय नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ऐतिहासिक वापसी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के अति प्रयोग और सबक का परिणाम है। वापस आइए प्रताप भानु मेहता के उसी आलेख पर जिसमें वे सबसे महत्वपूर्ण बात यह लिखते हैं कि सांप्रदायिकता पर लिखना अब व्यर्थता हो गया है। नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी अब कहीं बची नहीं है। नव हिंदुत्व के समर्थकों में सांप्रदायिक विचार अब मात्र बदला लेने की भावना पर जा टिकी है। क्या आज हम मुस्लिमों को आश्वस्त कर सकते हैं कि उनकी कम आबादी, सत्ता में सीमित भागीदारी और वैचारिक उत्साह के तुलनात्मक असंगतता को उनकी सांस्कृतिक विरासत को मिटाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा? अनकोट। समस्या यह है प्रताप भानु मेहता जी कि सेकुलरिज्म को आपने संवेग यानी मोमेंटम विच इज डिपेंडेंट ऑफ मास और गति यानी वेलोसिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पर परखा ही नहीं है। यह कुछ ऐसा है मानो दो समान ट्रक जिनकी गति भी समान हो, लेकिन एक ट्रक पर 2 टन का वजन हो, दूसरे पर 500 किलो। तब क्या होगा यदि वे सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं से टकराएं? समान गति के बावजूद 2 टन वजनी ट्रक कहीं बड़ा प्रभाव पैदा करेगा। यही मोमेंटम का प्रभाव है जिसने सेकुलरिज्म के लिए असाइमेट्रिकल ट्रीटमेंट के विचार को जन्म दिया है। यदि सेकुलरिज्म में राज्य का कोई पंथ नहीं, सभी एक समान है, तो सभी पंथों की अपनी नैसर्गिक सामाजिक गतिशीलता या वेलोसिटी होती है और वे उसमें बनी रहें, यही सेकुलरिज्म हो सकता है। लेकिन सेकुलरिज्म को मोमेंटम के फलसफे पर गढ़ा गया और यह तर्क स्वीकार किया गया कि चूंकि हिंदुओं की आबादी बड़ी है, जिनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा कहीं पुरानी और समृद्ध है, जबकि स्वतंत्र संवैधानिक भारत में मुस्लिमों की आबादी कम है और कुछ 100 सालों की सल्तनती विरासत के बाद भी वे सामाजिक विकास सूचकांक में हर तरह से पिछड़े हुए हैं, लिहाजा मुस्लिमों को सेकुलरिज्म के अंतर्गत अतिरिक्त संरक्षण और समर्थन मिलना चाहिए। दिक्कत यह भी है कि ऐसे ही संवैधानिक और राजनीतिक संरक्षण बहुसंख्यक होने के बाद भी सेकुलरिज्म के अंतर्गत हिंदू अस्तित्व और प्रतीकों के अवमूल्यन पर निर्मित हो सकते हैं और हो रहे हैं।
यदि हम यह मान लें कि नेशनलिज्म एक मॉडर्न फिनोमिना है एंड इट इज ऑल्सो मॉडर्नाइजिंग फिनोमिना, जिसने 18वीं सदी में भारतीय राष्ट्रवाद के जागरण में ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म और यूनिवर्सलिज्म यानी मानवतावाद, तार्किकता और सार्वभौमिकता के मूल्यों की कसौटी पर हिंदू समाज के उन कुप्रथाओं, कर्मकांडों और बुरे विचारों की आलोचना की जो आधुनिक मान्यताओं पर खरे नहीं थे। हिंदू समाज के यह सुधार क्रिटिकल, इनोवेटिव और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी थे, लेकिन अन्य पंथों, विशेषकर मुस्लिम समाज में आधुनिक विचारों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति में क्रिटिकल, इनोवेटिव और इंस्ट्रूमेंटल मानदंडों का परीक्षण किया गया है क्या, खासकर स्वतंत्रता के बाद? हाँ, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कल्चरल नेशनलिज्म की जगह सेकुलर नेशनलिज्म को भी अपना सकते थे, लेकिन इसके लिए नागरिकता और भारतीयता की पहचान और परियोजना में निवेश करना जरूरी था। इस उभरते राष्ट्रवाद और कथित हिंदू पहचान को लेकर अरुंधति रॉय कहती हैं कि दिस आइडिया ऑफ हिंदू मेजॉरिटी इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज सिंस द 19th century they have been trying to construct this political Hindu majority. Later on, the RSS came. Hindus are a very diverse community, a community divided into castes which are often antagonistic to each other. The process of trying to create this so-called majority is very violent and it will fail. It has to fail. सवाल है कि हिंदुओं में राजनीतिक चेतना या महत्वाकांक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी विरासत पर कोई सवाल नहीं। तमाम आध्यात्मिक परंपराओं, पद्धतियों और आचरणों को हिंदुइज्म में स्वीकार करने को लेकर कोई सवाल नहीं। हिंदू एकजुटता, एकीकरण और नकारात्मक कारकों में संशोधन की सांस्कृतिक व सामुदायिक परियोजना का निषेध क्यों होना चाहिए? और हिंदू बहुमत की एकता अनिवार्य रूप से हिंसक होगी, यह अनुमान कैसे लगाया आपने? हिंदू पहचान का राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण इसलिए नहीं हो रहा कि इसकी कोई अंतर्धारा है, बल्कि इसलिए हो रहा है कि वह संविधान और शरीयत में बड़ा कौन है इसके उत्तर और छतों पर जमा किए जाने वाले पत्थरों और लगाए गए बड़े बड़े गुलेलों से एसिड बमों के हमलों का सच देख रहा है। यह प्रतिक्रिया है जिसमें सेकुलरिज्म का भविष्य नहीं है, लेकिन जरूरी है कि प्रतिक्रिया पर चिंता करने की जगह क्रिया और कारकों पर चिंतन किया जाए। याद कीजिए, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को प्रस्तावना में रखे जाने को खारिज करते हुए संविधान निर्माता आम्बेडकर ने स्वयं 1948 में संविधान सभा में क्या कहा था। उन्होंने कहा, आई कोट, संविधान द्वारा लोगों को एक विशेष लोक जीवन के लक्ष्यों या विचारधारा से बंधे रहने के लिए बाध्य क्यों किया जाना चाहिए। राज्य की नीति क्या हो, समाज को उसके सामाजिक और आर्थिक पक्ष में कैसे संगठित किया जाना चाहिए, यह ऐसे मामले हैं जिन्हें लोगों को समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं तय करना होगा। इसे संविधान में निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह निर्धारण लोकतंत्र को पूरी तरह नष्ट कर देगा। राजीव भार्गव सही कहते हैं कि भारत में कुछ भी कभी भी मृत नहीं होता, लिहाजा सेकुलरिज्म का अंत नहीं हो सकता। और मुझे भी लगता है कि यह सनातन परंपरा और आचरण की निरंतरता का मसला है। हाँ, इतिहास और राजनीति में सेकुलरिज्म की अति हो जाने और उसके भ्रमित प्रयोगों से मिले सबकों के कारण लगता यह जरूर है कि भारतीय सेकुलरिज्म किसी नए स्वरूप और प्रकृति में खुद को स्थापित करने की प्रक्रिया में है। लेकिन यहाँ दो तथ्य महत्वपूर्ण हैं। पहला, कि हिंदू पहचान की आंतरिक सामाजिक समस्याओं का स्वरूप भले आदर्श ना हो, लेकिन उसका इतिहास, संस्कृति और विश्व दर्शन दुनिया के सबसे समृद्ध और सहिष्णु विरासत है। और यही वह पंथ है जो यह दावा नहीं करता कि मोक्ष, परलौकिक सुख और ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन हिंदू मत में है। न ही दूसरे धर्म या पंथ के भूगोल पर हिंदू ध्वज पताका लहराने की वैदिक जिम्मेदारी थमाता है। और दूसरा, कि चाहे कोई भी समुदाय कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, भारत के विचार और भारत पर एकाधिकार की दावेदारी नहीं दी जा सकती। और भावी पंथ निरपेक्षता का नव स्वरूप इस स्थायी विचार के प्रतिरूप में ही निर्मित होगा। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखने के लिए आपका आभार। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं पुष्पेंद्र कुमार आने वाले दिनों में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स की ओर से आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद।